हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने 10th के बाद आर्ट स्ट्रीम को चूज करा है तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो साइंस स्ट्रीम है सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लेते हैं, फिर नीचे कॉमर्स आता है और फिर नीचे क्या आता है, आर्ट्स आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने आर्ट स्ट्रीम को भी चूज करा है तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस है और अपनी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बेस्ट करियर ऑप्शंस है आर्ट स्ट्रीम अगर आपने चूज करी है तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और मैंने तो खुद वैसे साइंस स्ट्रीम को चूज करा था 10th के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब अगर आपको 12th के बाद ही मान लिया आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो सबसे पहला जो ऑप्शन है 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, एसएससी को चूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑप्शन लिख रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं, आफ्टर 12th। ठीक है, मान लिया आपको 12th के बाद ही कोई जॉब में जाना है तो आप क्या कर सकते हो, बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब को चूज कर सकते हो। अब कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आप 12th के बाद कर सकते हो। सबसे पहली जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्या है, एसएससी का एग्जाम होता है। ठीक है, ये जो एसएससी का एग्जाम है इसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं। इसमें आपको सीएचएसएल वाला जो एग्जाम है वो आप कर सकते हो 12th के बाद। और ये जो सीएचएसएल है इसमें भी अगर आपने क्लियर कर दिया तो अच्छी खासी सैलरी है, लगभग आपकी 35K से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। तो एक एग्जाम तो मैंने आपको बताया क्या कर सकते हो आप 12th के बाद, एसएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एसएससी में कौन सा एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है। जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो क्या है 12th के बाद। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। आपके पास ऑप्शन है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले क्या होता था कि सिर्फ जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे वही जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि चेंजेस हो गए एनडीए में। पिछले 2 साल से एनडीए में क्या हो गए, चेंजेस हो गए। जो कॉमर्स के बच्चे हैं और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी जा सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। वो भी 12th के बाद ही होता है एग्जाम, और साल में कितने बार होता है, 2 बार एग्जाम होता है इसका। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 पोर्शन होते हैं जैसा कि आपको पता होगा। एक होता है आर्मी का, ठीक है, एक होता है नेवी और एक क्या होता है, एयरफोर्स का। अब ये जो एयरफोर्स है इसमें तो सिर्फ क्या जा सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट जा सकते हैं 12th के बाद। लेकिन ये वाले जो 2 ऑप्शन है आपके पास, आर्मी और नेवी, इसमें क्या हो सकता है, आर्ट्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं और कॉमर्स वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। तो आपके पास 12th के बाद आप देख सकते हो कि कितने ऑप्शन हैं। एक एसएससी का ऑप्शन मैंने आपको बताया और दूसरा ऑप्शन क्या बताया मैंने, एनडीए का। एनडीए में ध्यान रखना है आपको कि आप जो एयरफोर्स का विंग होता है उसमें आप नहीं जा सकते, उसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चों को चूज किया जाता है। और ये जो आर्मी और नेवी का है इसमें आप जा सकते हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो या फिर आपके पास क्या हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो। इन दोनों को आप चूज करके एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। और आप याद रखना, एनडीए से अगर आपकी जॉब लगती है तो ये ए ग्रेड की जॉब होती है, बिल्कुल मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सबसे ऊपर। और इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग है वो समझ लो आप 80K होती है। ठीक है, 80,000, और बढ़ते बढ़ते आपकी 1.5 लाख तक सैलरी जाती है। तो ये जो करियर ऑप्शन था ये किसके बाद था, 12th के बाद। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ग्रेजुएशन में कौन कौन से ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि हम आपको 12th के बाद जॉब नहीं करनी है और आपने सोच रखा है कि 12th के बाद आपको जो स्टडी है वो फर्दर कंटिन्यू रखनी है, मतलब आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो। तो ग्रेजुएशन आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, उसी सब्जेक्ट को आप चूज करोगे अपने ग्रेजुएशन में। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि आपको टीचर बनना है। ठीक है, आपने आर्ट्स स्ट्रीम को चूज करा और आप चाहते हो कि आप क्या बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो। तो आप ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है वो कौन सा करना है, बीए सब्जेक्ट चूज करना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, बीए प्रोग्राम। ठीक है, ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको, ये मान के चल रहा हूं कि आपने सोच रखा है कि आपके पास क्या है, कि आपको टीचर बनना है लाइफ में। तो आप क्या कर सकते हो, बीए प्रोग्राम चूज कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, बीए कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन जो आप कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो होता है बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अगर आपने ये बीए कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो समझो आप। सबसे पहले जो बीए करोगे कितने साल का कोर्स होता है, ये 3 ईयर का कोर्स होता है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी में भी कर सकते हो, बीए के साथ इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी हो सकती है, हिस्ट्री ऑनर्स भी हो सकती है, पॉलिटिकल ऑनर्स होती है। आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि इसमें आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे। वो आपका जो इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज करोगे। तो आपने ग्रेजुएशन कर ली,
फिर उसके बाद आपको एक चीज और करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं बीएड का एग्जाम होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में अगर आपको टीचर बनना है तो एक एग्जाम आपको बी जो ग्रेजुएशन है उसके साथ एक और एग्जाम करना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीएड बोलते हैं। ये बीएड का जो एग्जाम है ये भी क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही होता है। ये होता है जो एग्जाम एंट्रेंस के बेस पे होता है, और ये जो आप बीए ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम कर रहे हो ये आपके जो 12th में मार्क्स है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये बीएड एग्जाम कर लोगे आप और ये बीए कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अब 10th तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। लेकिन मान लिया आपने सोच रखा है कि 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना है, तो इसके बाद ये जो ग्रेजुएशन है इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, मास्टर्स करनी पड़ती है। 3 साल की आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री 2 साल की करनी पड़ेगी जिसको आप बोलोगे एमए बोलोगे, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलोगे। तो ये जो मास्टर डिग्री है आपके पास, मास्टर डिग्री अगर आपने कर ली तो आप क्या करोगे कि 11th और जो 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर 10th तक आपको पढ़ाना है तो बीए प्लस में क्या चाहिए, बीएड चाहिए। लेकिन आपने सोच रखा है कि 11th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए आपको, मास्टर डिग्री। और मास्टर डिग्री में भी आप अपना सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करना है, इंग्लिश ऑनर्स करनी है, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो भी करनी है आपको। लेकिन मान लिया आपके पास एक और ऑप्शन होता है इसमें, आपको मान लिया कि कॉलेज में जाके प्रोफेसर बनना है, ठीक है, कॉलेज में जाके आपको प्रोफेसर की जॉब करनी है। तो प्रोफेसर की जॉब करने के लिए आपको ये सारा करना तो पड़ेगा ही, मतलब ये ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ती है सबसे पहले, फिर आपको क्या लेना पड़ता है, मास्टर की डिग्री लेनी पड़ती है, और मास्टर के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं पीएचडी। अगर आपने पीएचडी क्लियर कर ली, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे कॉलेज में लेक्चरार बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए। और लेक्चरार की जो सैलरी होती है मैं आपको बता दूं 80,000 से शुरू होती है। अगर आप टीचर की भी सैलरी देखोगे तो 60,000 होती है। तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको टीचर के वे में अपनी जो करियर है उसकी शुरुआत करनी है। अब हम दूसरा करियर ऑप्शन देखते हैं। जो दूसरा करियर ऑप्शन है हमारा वो क्या है, लॉ में। तो मान लिया आपको लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो लॉ के फील्ड में करियर बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन में बीए कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था बैचलर ऑफ आर्ट्स, और उसके बाद आपको एक चीज और करनी पड़ती है, एलएलबी का कोर्स करना पड़ता है। ये दोनों ही ऑप्शन आप कहां से कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, बीए और एलएलबी का ऑप्शन, ठीक है। लेकिन आपके पास एक कोर्स और होता है, ये जो बीए प्लस में एलएलबी का क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। मतलब कहने का ये है कि आप पहले बीए कर सकते हो, फिर बाद में क्या कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों कोर्स को एक ही साथ ऑप्ट कर सकते हो। ड्यू में ऐसा ऑप्शन भी होता है और बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में भी ऐसा ऑप्शन होता है कि आप बीए प्लस एलएलबी का एक ही साथ एडमिशन ले लो, जो क्या हो जाएगा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो जाएगा। इसमें आपका क्या होता है, 1 साल बच जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे अलग अलग करोगे, 3 साल की बीए होती है और 3 साल की क्या होगी, एलएलबी, इसमें 6 साल लग जाएंगे। और अगर आपने दोनों का एडमिशन एक साथ ले लिया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में तो आपका 1 ईयर सेव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है जब आप क्या बनना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप क्या बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो। तो जज बनने के लिए आपको सबसे पहले एडवोकेट बनना पड़ेगा, उसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाके आपको जो जज का एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर आपका बिजनेस माइंडेड है और आप बिजनेस में जाना चाहते हो, आप 12th के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन में आपके पास ऑप्शन है बीबीए का, ठीक है। ये जो बीबीए का कोर्स है ये किसके लिए होता है, जैसे अगर मान लिया आपके बिजनेस की फील्ड में जाना चाहते हो, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसमें भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, बीबीए प्लस में एमबीए, ठीक है। आप बीबीए करो और उसके बाद एक मास्टर डिग्री कर सकते हो, एमबीए करने के बाद जो आपकी सैलरी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए बच्चे जो है वो क्या करते हैं, एमबीए करते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, बीबीए प्लस में एमबीए, जैसे इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था वैसे इसमें क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, दोनों का एक साथ एडमिशन लेके आप पढ़ सकते हो। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ये फायदा होता है कि आपका 1 साल बढ़ जाता है। तो ये जो फील्ड है ये क्या है, बिजनेस माइंडेड पर्सन के लिए, बीबीए प्लस में क्या है, एमबीए। ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, अगर आप मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप टीवी रिपोर्टर बनना चाहते हो या फिर एंकर बनना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे जाने के लिए आपको ये मीडिया का कोर्स करना पड़ता है। तो इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, 12th के बाद
आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन में BMM कर सकते हो। बीए की जगह, जैसे आपने बीए बताया था मैंने आपको, वैसे BMM होता है। BMM का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ मास मीडिया। तो अगर आप ये करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, जो टीवी की फील्ड है, एंकरिंग की होती है, टीवी रिपोर्टर है, ठीक है, उन सब चीजों में आप जा सकते हो ये कोर्स करके। ये जो कोर्स है ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, और जो IP यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें भी ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। दूसरा कोर्स क्या है, BJMC, ठीक है। BJMC का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये वाला जो कोर्स है ये BMM से ज्यादा अच्छा होता है, और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ये जो BJMC है इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं। और जो कट ऑफ है DU में अगर आप देखोगे तो इस कोर्स के लिए बहुत ज्यादा हाई जाती है, ठीक है। तो इस कोर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये कोर्स भी क्या है, टीवी एंकरिंग और मास मीडिया के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो। तो ये कुछ मैंने ऑप्शन बताए आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वही ऑप्शन बता रहा हूं जो आपके पास क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे करियर ऑप्शन बताए हैं जो आप अगर आप करोगे तो जो आपकी जॉब है वो अच्छे फील्ड में आप जाके अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। कुछ ऑप्शन जो और बचे हुए हैं वो आप देखते हैं। तो जो 5th कोर्स है वो हमारा क्या है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। अगर मान लिया आपको शेफ बनना है या होटल में कोई काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, BHM का कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इस कोर्स की भी बहुत अच्छी डिमांड है, और जो हमारा इंडिया में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है वहां से ये जो कोर्स करवाया जाता है। आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। जो वेबसाइट का नाम है वो क्या है, NHCMT, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है यही आपको करवाता है BHM का। पूरे इंडिया में जो टॉप लेवल का जो कोर्स है होटल मैनेजमेंट में, ये जो इंस्टीट्यूट है ये करवाता है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। अब जो 6th ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज है। स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज क्या है कि मतलब आप इन कोर्स को करो, 6 महीने 1 साल करो, और आपकी क्या होती है कि जॉब लग जाती है। ये जो स्किल्स रिलेटेड कोर्स है इनकी जो डिमांड है वो हर जगह होती है, और कहीं पे भी आपकी जो जॉब लग सकती है। तो जैसे मान लिया आपके पास क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो आपको पता है IT फील्ड में बहुत ज्यादा बूम आया हुआ है, तो हर जगह जो डिमांड है वो किसकी है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये भी आप चूज कर सकते हो 12th के बाद। फिर दूसरा है क्या है, स्किल्स में एनिमेशन का करियर, ठीक है। आप कार्टून में जाना चाहते हो, VFX में जाना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, एनिमेशन का कोर्स कर सकते हो। इसमें एक और आ जाता है स्किल्स में, क्या जाता है, फैशन डिजाइनिंग का। तो फैशन डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये वाला भी कोर्स आप कर सकते हो। 7th क्या है, अगर आपका सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट है, IT की फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, BCA जो है ऑप्शन आपके पास, जो BCA का करियर ऑप्शन है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसको आप चूज कर सकते हो, और इसके बाद आप IT फील्ड में एंटर कर सकते हो। जो लास्ट हमारे पास करियर ऑप्शन है वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। मान लिया आपने ग्रेजुएशन करी, जो मैंने आपको ऑप्शन बताए थे, BA से करी, BBA से करी, BMM से करी, होटल मैनेजमेंट वाले से कर ली, या फिर किसी वाले जो मैंने आपको अभी तक ग्रेजुएशन वाले बताए उसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके ग्रेजुएशन कर लेते हो, और आपने सोचा है कि ग्रेजुएशन के बाद आप गवर्नमेंट जॉब करो, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, SSC CGL का। SSC कंडक्ट करवाती है CGL का एग्जाम, और इसमें भी अच्छी खासी सैलरी होती है, और आपको जो जॉब मिलेगी यहाँ पे ग्रुप A से लेकर ग्रुप C तक जॉब मिलती है यहाँ पे, और जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी स्टार्ट होती है 65K से। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी बेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को भी चूज करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो आई होप मैंने आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन बता दिए और आपको समझ में ही आए होंगे। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले कि आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन है। ओके गाइज, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में।